नमस्कार दोस्तों, मैं यश पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पंक एकेडमी में। दोस्तों, आज हम अपने मैथ के अगले टॉपिक प्रतिशत को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत के क्वेश्चंस चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम आपको ऐसी ट्रिक्स बताएंगे कि आसानी से आप प्राप्त कर सकेंगे 1 से 2 नंबर। तो आइए देखते हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत देखिए कितने शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिशत 2 शब्दों से मिलकर के बना है। प्रति का अर्थ होता है 1 और शत का अर्थ होता है 100। प्रति का अर्थ होता है 1 और शत का अर्थ होता है 100। अर्थात प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ है 100। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ क्या है? 100। प्रतिशत में कोई भी संख्या लिखी जाए, देखिए प्रतिशत का चिन्ह कैसे होता है। ये प्रतिशत का क्या है? चिन्ह है, सिंबल है। प्रतिशत का सिंबल, ये प्रतिशत का सिंबल है, प्रतिशत का चिन्ह है। तो प्रतिशत में लिखी गई संख्याओं के तो कितने मान होते हैं? 2 मान होते हैं। प्रतिशत में लिखी गई संख्याओं के कितने मान होते हैं? 2 मान। पहला वास्तविक मान और दूसरा संख्यात्मक मान। देखिए, जैसे हम कोई संख्या लिख दिए, कोई संख्या हम लिखे जैसे 2 और उसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा दिए, 2 लिखकर उसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा दिए, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 2%। ओके, अब 2% लिखा है तो इसका मान कितना होगा? 2 होगा। हमने क्या बताया, जैसे मान लीजिए संख्या क्या लिखी है? 2% लिखी है, तो इसके 2 मान होंगे। कौन कौन? वास्तविक मान और संख्यात्मक मान। तो वास्तविक मान का क्या है और संख्यात्मक मान क्या है? वास्तविक मान और संख्यात्मक मान। देखिए, जैसे 2% लिखा है तो इसका संख्यात्मक मान का अर्थ है वो जो संख्या लिखी है जिसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा है वही उसका क्या है? संख्यात्मक मान है। तो इसका 2% लिखा है, मतलब कौन सी संख्या लिखी है? 2 लिखी है, अर्थात इसका संख्यात्मक मान कितना है? 2। और वास्तविक मान क्या है इसका? तो 2/100। 2/100। 100 कहाँ से आया? प्रतिशत में लिखी संख्या को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग दे दें। तो इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/50। ओके, इसी तरह से कोई भी उठा लीजिए, जैसे 30%। तो 30% का वास्तविक मान कितना होगा? 30/100। 30/100। 0 से 0 कट गया, कितना बचा? 3/10। ये इसका वास्तविक मान है। और संख्यात्मक मान क्या होगा? जो प्रतिशत के पहले संख्या लिखी है वही इसका क्या है? संख्यात्मक मान है। तो आपने जाना कि प्रतिशत में लिखी गई संख्याओं के कितने मान होते हैं? 2। कौन कौन से? वास्तविक मान और संख्यात्मक मान। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो प्रतिशत में लिखी गई संख्याओं के कितने मान होते हैं? 2 मान, वास्तविक मान और संख्यात्मक मान। आगे देखिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? जैसे ये देखिए क्या लिखा है? 80%। संख्या लिखकर उसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा दिए, ये 80 लिखा है। प्रतिशत क्या पढ़ेंगे इसको? 80%। तो जैसे प्रतिशत में कोई संख्या लिखी गई है तो उसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो जो संख्या लिखी गई है प्रतिशत में, उसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग दे देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह हटा देते हैं। 100 से भाग दे देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह हटा देते हैं। तो देखिए 80% था, 80 में 100 से भाग दे दिए, प्रतिशत का चिन्ह हटा दिए। अब इसको सॉल्व करिए, 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, कितना आ गया? 4/5। देखिए 80%
भिन्न में बदल गया। ठीक, अगला देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए लिखा है कितना 25%। ठीक, तो 25% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे और प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे। तो 25 बटे में 100 और प्रतिशत का चिन्ह क्या करेंगे, हटा देंगे। अब इसको सॉल्व करिए, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1 बटे में 4। ओके, तो 25% को भिन्न में बदल, कोई भी संख्या जो प्रतिशत में लिखी गई हो उसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, दी गई संख्या में 100 से भाग दे देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह क्या करते हैं, हटा देते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे लिखा है, कितना लिखा है 140%। कितना लिखा है 140%। तो इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, हाँ 140 बटे में 100 से भाग दे देंगे और प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे। काटिए इसको, 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 7 14, 7 बटे में 5। तो देखिए ये चीज एकदम समझ में आ गया हो कि प्रतिशत में लिखी गई संख्याओं को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उस संख्या में 100 से भाग दे देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह हटा देते हैं। ओके, देखिए आइए, अभी तक हमने जो है साधारण प्रश्नों को हल किया। अब हम मिश्रात्मक भिन्नों को देखते हैं, जो प्रतिशत में लिखी गई हो और उन्हें भिन्न में बदलना हो तो कैसे करेंगे। ठीक, तो जैसे देखिए क्या लिखा है, 12 सही 1 बटे 2%। कितना लिखा है, 12 सही 1 बटे 2%। तो 12 सही 1 बटे 2% लिखा है, तो सेम वही प्रक्रिया इसमें भी करना है। क्या करते हैं, प्रतिशत में लिखी संख्या को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह हटा देते हैं। देखिए वही प्रक्रिया हमने इसमें भी किया, 12 सही 1 बटे 2 बटे में 100। ठीक, तो इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, बार दूनी, ये जो हर रहता है ये क्या है, अंश है, और ये क्या है, हर है। तो हर से इसमें गुणा कर देंगे और अंश को जोड़ देंगे। तो 12 दूनी 24, 1 25 बटे में 2 बटे 100। ठीक, देखिए यहाँ 25 अंश है और 2 हर है, और देखिए बटे में 100 है, 100 अंश है और इसका हर, जिसका हर कुछ नहीं होता उसका हर कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक, तो बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा। तो देखिए 25 गुणे 1 बटे 100 गुणे 2। अब इसको सॉल्व करिए, 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो इसको कितना हो गया, 1 एकन्नम 1 और 4 दूनी 8। ओके, समझ में आया। देखिए आगे देखते हैं, ये ना समझ में आया तो इसको हम फिर से बताएं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ ऐसे लिखी गई हो, A बटे B बटे C बटे D, इस रूप में है भिन्न, तो उसको क्या करते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल। मतलब जो बाहर बाहर हैं उनका गुणा कर लो और बीच वालों का गुणा। तो क्या हो जाएगा, A गुणे D बटे में B गुणे C, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल। ओके, अब इस तरह जैसे कोई आएगा तो क्या करोगे, बाहर बाहर वालों का गुणा और अंदर अंदर वालों का गुणा। इसको नोट कर लीजिएगा, कोई समस्या होगी तो मदद करेगा आपकी उसमें। ओके, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। कितना लिखा है, 33 सही 1 बटे 3%। 33 सही 1 बटे 3% को भिन्न में बदलिए। 33 सही 1 बटे 3% को भिन्न में बदलिए। इसको सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए क्या करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 33
सही 1/3/100। अब इसको सॉल्व करिए, 3 का गुणा 33 में करिए, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, कितना आएगा 99 और अंश को जोड़ देंगे 100/3/100। इसका अंश 100 है, हर 3 है और इसका 100 अंश है, तो हर इसका कितना मान लेंगे, कुछ नहीं तो 1 गुण। तो क्या करेंगे, इसको बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा 100 गुणे 1/3 गुणे 100। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/3। आंसर हो गया आपका। तो 33 सही 1/3% को भिन्न में बदलने के लिए हमने क्या किया, वही 100 से भाग दिए और प्रतिशत का चिन्ह हटा दिए। तो कितना आ गया भिन्न इसका 1/3। देखिए अभी तक हमने सीखा कि प्रतिशत में लिखी गई संख्याओं को भिन्न में कैसे बदलते हैं। इसको अच्छी तरह से हमने आपने पढ़ा और इस पर कई क्वेश्चंस किए। हम समझते हैं कि आप लोग इसको सीख चुके होंगे कि प्रतिशत में लिखी गई संख्याओं को भिन्न में कैसे बदला जाता है। आइए हम अगला देखते हैं पॉइंट कि किसी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। कोई संख्या हो उसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं उसको हम देखेंगे। तो कोई संख्या दी गई रहे तो उसको प्रतिशत में बदलने की, जैसे मान लीजिए क्या लिखा है, ये क्या लिखा है 2 लिखा है, तो कहा जाए कि 2 को प्रतिशत में बदलिए। तो 2 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उस संख्या को 100 से गुणा कर देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा ध्यान से कि प्रतिशत में बदलने के लिए किसी संख्या को क्या करते हैं, उस संख्या को 100 से गुणा कर देते हैं, उस संख्या को क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो जैसे 2 कोई संख्या है, 2 को कहा जाए प्रतिशत में बदलिए, तो 2 को प्रतिशत में बदलने क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो 100 का गुणा 2 में करेंगे कितना होगा 200%। तो 2 को प्रतिशत में बदलेंगे कितना हो जाएगा 200%। ओके, अगला देखिए, जैसे कहा जाए 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। बदल के दिखाइए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। तो 3/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3/5 गुणे 100%। ठीक, सॉल्व करिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया 20 तिहाई 60%। ओके, अब एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर पहले आप लोग खुद से निकालिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। 1.8 को प्रतिशत में बदलिए। आइए हम चलते हैं अपने प्रतिशत के टाइप पर। तो टाइप फर्स्ट देखिए, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है बोर्ड पर, किसी विद्यालय में 1100 लड़के तथा 900 लड़कियां हैं। 60% लड़के तथा 80% लड़कियां परीक्षा में पास हुई तो कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी परीक्षा में फेल हुए। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन 2 मिनट में इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, जब क्वेश्चन हमारा इस प्रकार का हो, किस प्रकार का हो, इस प्रकार का हो, जैसे दिया है किसी विद्यालय में इतने लड़के इतनी लड़कियां हैं और इतने % लड़के परीक्षा में पास हुए, इतने प्रतिशत लड़कियां परीक्षा में पास हुई, तो कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी परीक्षा में फेल हुए। देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले बॉय कितना दिया है, बॉय कितना दिया है, बॉय 1100, गर्ल कितना दिया है 900। तो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा 0 0 कट गया, तो बॉय और गर्ल का अनुपात कितना है 11/9।
तो देखो कितने प्रतिशत परीक्षा में परीक्षार्थी फेल हुए हैं, तो फेल का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखिएगा, ऊपर लिखे 11, फिर प्लस थोड़ा स्पेस देके 9 बटे में क्या रहेगा, दोनों का अनुपातिक योग। अंश में क्या है 11 है, हर में कितना है 9, 11 और 9 को जोड़ेंगे क्या होगा, यहाँ वही लिख देंगे, क्या होगा 20। ठीक, देखो यहाँ पे जो जगह छोड़े हैं किस लिए छोड़े हैं, तो 11 क्या है, 11 मतलब किसका है, बॉयज का है। तो बॉयज कितने परसेंट पास हुए हैं, 60% पास हुए हैं। और हमसे पूछ क्या रहा है, फेल की प्रतिशतता पूछ रहा है ना। तो जब 60% परीक्षार्थी परीक्षा में पास हुए हैं तो कितने प्रतिशत परीक्षार्थी परीक्षा में फेल हुए हैं, प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है। जब 60% पास हुए हैं तो फेल कितने प्रतिशत हुए हैं, हाँ 40%। ठीक, प्लस 9 है, 9 किसकी संख्या है, अनुपात है, लड़कियों का है। ठीक, तो लड़कियां कितने प्रतिशत पास हुई हैं, 80%। 80% लड़कियां क्या हुई हैं, पास हुई हैं। तो फेल कितने प्रतिशत हुई हैं, हाँ 20%। कितना, 20%। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 एकम 20। इसको देखिए 11 दूनी 22 प्लस 9 एकम 9, जोड़ दीजिए 9 तो 11, कितना 31%। समझ में आ गया कहाँ से कैसे आया, देखिए सवाल कितनी बड़ी थी और 2 सेकंड में इसका आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा, देखिए उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर। देखिए क्या है क्वेश्चन, किसी विद्यालय में 700 लड़के तथा 300 लड़कियां हैं, 70% लड़के तथा 80% लड़कियां परीक्षा में पास हुई, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व करिए आप लोग भी। इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले बॉयज और गर्ल का अनुपात निकालेंगे। बॉय कितने हैं 700, गर्ल कितनी है 300, 0 0 0 कट गया, कितना आया अनुपात 7/3। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए हैं, तो फेल की प्रतिशतता कैसे निकालेंगे, फेल बराबर क्या लिखेंगे, पहले 7 थोड़ी जगह छोड़ेंगे प्लस 3 बटे में क्या आएगा, हर में दोनों का योग, इसको और इसको जोड़ देंगे, 7 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। तो जब यहाँ देखिए फेल की प्रतिशतता पूछा है, लड़के कितने प्रतिशत पास हुए हैं 70%, तो फेल कितने हुए हैं 30%। लड़कियां कितने प्रतिशत पास हुई हैं 80%, तो फेल कितने प्रतिशत हुई हैं 20%। तो 3 में 20 से गुणा कर देंगे, 10 से काटिए 10 तिहाई 30, 10 दूनी 20, 7 तिरिक 21 प्लस 3 दूनी 6, जोड़ दीजिए 6 1 7, 27%। कितना आंसर आ गया 27%। इस ट्रिक के माध्यम से देखिए कितने इजी वे से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। देखने में बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन सेकंडों में लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ओके, आइए हम अपने नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं, टाइप 2। क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी परीक्षा में 45% परीक्षार्थी गणित में फेल हुए तथा 35% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या बताइए। देखिए पहले विषय में भी फेल की प्रतिशतता दिया है, दूसरे विषय में भी फेल की प्रतिशतता दिया है, और दोनों विषयों में भी फेल की प्रतिशतता दिया है। जब क्वेश्चन ऐसा हो, कैसा हो, जिसमें पहले विषय में भी फेल की प्रतिशतता दी गई हो, दूसरे विषय में भी फेल की प्रतिशतता दी गई हो, और दोनों विषयों में फेल की प्रतिशतता दी गई हो, और हमसे पूछ रहा हो कि बताइए दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। तो ये ट्रिक देखिए, नोट कर लीजिएगा, इस ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 मिनट में आंसर आएगा आपका।
तो ट्रिक लिखा हुआ है, तो दोनों विषयों में पास, तो दोनों विषयों में पास बराबर 100 प्लस दोनों विषयों में फेल। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत फेल हैं? 20 माइनस पहले विषय में फेल, पहले विषय में कितने प्रतिशत फेल हैं? 45 प्लस दूसरे विषय में फेल, दूसरे विषय में कितने प्रतिशत फेल हैं? 35। ठीक, पहले विषय में 45% और दूसरे विषय में 35%। तो देखिए इसको 100 और 20 को जोड़ दिए, कितना हो गया? 120 माइनस 45 और 35 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? जोड़िए, 0 4 3 7 1 8, 80। ठीक, तो 120 में से 80 घटाएंगे कितना आएगा? 40%। ठीक, तो देखिए 2 मिनट में इसको हम सॉल्व आउट कर लिए। क्वेश्चन कैसा हो? क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें दिया हो जैसे पहले विषय में भी फेल की प्रतिशतता दी गई हो, दूसरे विषय में भी फेल की प्रतिशतता दी गई हो और दोनों विषयों में भी फेल की प्रतिशतता दी गई हो, और हमसे पूछा जाए कि बताइए दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, तब हम इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। क्या? दोनों विषयों में पास बराबर 100 प्लस दोनों विषयों में फेल माइनस पहले विषय में फेल प्लस दूसरे विषय में फेल। इसका प्रयोग करके हम 2 सेकंड में इसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। आइए हम इस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, किसी परीक्षा में 50% विद्यार्थी हिंदी तथा 44% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए? देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। पहले विषय में भी फेल की प्रतिशतता दी गई है, दूसरे विषय में भी फेल की प्रतिशतता दी गई है और दोनों विषयों में भी फेल की प्रतिशतता दी गई है। तो जब क्वेश्चन इस तरह का हो तो बता चुके हैं पहले क्वेश्चन में कि जब दोनों विषयों में फेल की प्रतिशतता दी गई हो, पहले विषय में फेल की प्रतिशतता दी गई हो, दूसरे विषय में फेल की प्रतिशतता दी गई हो, तो कैसे करते हैं? ट्रिक बताए थे, दोनों विषयों में पास, दोनों विषयों में पास बराबर 100 प्लस दोनों विषयों में फेल। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत फेल हैं? 17। तो 100 प्लस 17% माइनस पहले विषय में फेल, पहले विषय में कितने प्रतिशत फेल हैं? 50 प्लस दूसरे विषय में फेल, दूसरे विषय में कितने फेल हैं? 44%। तो इसको जोड़ दीजिए, 117 117% माइनस 50 44 94%। तो 117 और 94 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 23%। देखिए ट्रिक से हमने 2 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और अब इसमें हम समझते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इस तरह के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर लेंगे, और जहाँ कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी तो हम आपके साथ उसका समाधान करने के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। तो दोस्तों अगले टाइप में और टाइप हम पढ़ाएंगे कि कैसे प्रतिशत में और क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहें आप लोग, और उसके पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।